राधे राधे। तो आइए अब चलते हैं गीता के अध्याय 1 के श्लोक नंबर 40, 41 और 42 पे। अर्जुन यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं कि कुल का नाश होने से कितनी सारी प्रॉब्लम आएगी और इन सब का जिम्मेदार मैं हूँगा। इसकी वजह से मैं ये लड़ाई नहीं लड़ूंगा। तो आइए देखते हैं वो श्लोक नंबर 40 में क्या कहते हैं। वे कहते हैं, कुल क्षये प्रणश्यन्तु कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भवत्युत। कि कुल का नाश हो जाएगा और कुल के नाश होने के कारण उसमें जितने भी रीति रिवाज वगैरह थे, जितने भी ट्रेडिशंस थे, उन सब का भी नाश हो जाएगा। और अगर इन सब का नाश हो गया, सारे ट्रेडिशंस चले गए, तो उस कुल में अधर्म आ जाएगा। अब अधर्म आने से क्या होगा, ये बताते हैं श्लोक नंबर 41 में, जो कहता है, अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलः स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। कहते हैं कुल का नाश होने के बाद अधर्म आ गया। अब अधर्म सबसे पहले अपना प्रकोप स्त्रियों पर दिखाएगा, क्योंकि बची तो सिर्फ स्त्रियां हैं। अब ये स्त्रियां एकदम दूषित हो जाएंगी और उनके द्वारा जनी हुई जो संतानें होंगी उनको वर्ण संकर संतान कहते हैं। अब ये जो वर्ण संकर संतानें होंगी, ये कैसे नाश करेंगी, ये जानते हैं श्लोक नंबर 42 में, जो कहता है, संकरो नरकायैव कुलः ज्ञाना कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदकक्रिया। अर्थ है कि जो वर्ण संकर संतानें हैं, ये लोग कोई भी ट्रेडिशंस फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्हें कुछ पता ही नहीं। क्यों नहीं पता है, क्योंकि इनकी जो मम्मी है वो ऑलरेडी अधर्म का पालन की हुई है। तो इसकी वजह से इन्हें कुछ भी आता जाता नहीं रहेगा, जिसके कारण इनके जो पितृ लोग हैं उनको भी कोई श्राद्ध की विधि नहीं मिलेगी, कोई भी दान पुण्य नहीं होगा और पितृलोक में इनके पितृ भी पूरा अधर्म के ही भागी बने रहेंगे। उनको स्वर्ग जाने का रास्ता कोई नहीं दिखा पाएगा। अब आते हैं वर्ण संकर संतानों के ऊपर कि ये होती क्या है, इनको वर्ण संकर क्यों कहा गया है। तो ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए मैं एक हिंदू हूँ, मान लीजिए क्या मैं हूँ, मैं बहुत अधर्मी हो गई हूँ और मुझे प्यार हो गया किसी अमेरिकन से। मैंने उससे शादी कर ली, मम्मी पापा ने मना किया लेकिन फिर भी मैंने उससे शादी कर ली। क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ, मुझे सारे रीति रिवाज सब पता है, हिंदू धर्म में क्या होता है और क्या नहीं होता है। मगर मैंने शादी की है एक अमेरिकन से, जिसको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। अब हमारा जो बच्चा होगा उसको मिक्स होगा, वो आधा हिंदू और आधा जो भी अमेरिकन है, तो उसको ना तो हिंदू धर्म का पूरा ज्ञान दे पाऊंगी मैं, और ना ही वो आदमी उस बच्चे को पूरा अमेरिकन बना पाएगा, क्योंकि मैं लड़ूंगी, मैं सिखाऊंगी और वो लड़ेगा कि वो सिखाएगा अपने धर्म की बातें। तो जो बच्चा होगा वो मिक्सचर होगा, उसको पता ही नहीं होगा कि एक्चुअल में उसे जाना कहाँ है। इसलिए ऐसी संतानों को वर्ण संकर संतानें कहते हैं। इसमें किसी को कोई ऑफेंसिव बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि सिर्फ एक चीज पे स्टिक रहिए। आशा करती हूँ आपको इन तीनों श्लोकों का अर्थ समझ आया होगा। मिलते हैं आगे के श्लोकों में, तब तक के लिए जय राम जी की।